अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है हाथ जोड़कर नम आंखों से प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राहुल गांधी यहाँ पर इन तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे, जिन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैंने आज अपना एक मार्गदर्शक और गुरु खो दिया। सोनिया गांधी जो कांग्रेस पार्टी की चेयरपर्सन हैं, सोनिया गांधी और अजय माकन, प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर जो है सिर झुकाकर हाथ जोड़कर मनमोहन सिंह का अंतिम दर्शन करते हुए इन तस्वीर में आपको नजर आ रही थी। दो तस्वीरें इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ग्राफिक्स के माध्यम से हम ये भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार मनमोहन सिंह की क्या क्या उपलब्धियां रही। 1932 को 26 सितंबर 1932 को पंजाब में मनमोहन सिंह का जन्म हुआ और 26 दिसंबर 2024 को जो है मनमोहन सिंह ने इस देश को, इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता ने कांग्रेस मुख्यालय पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इन तस्वीर में आपको कर्नाटका की सीएम सिद्धारमैया, गुरदीप सप्पल, रणदीप सुरजेवाला, ये तमाम वो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। हिमाचल की सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, तमाम कांग्रेस का जो हाईकमान है वो मनमोहन सिंह को जो है यहाँ पर जिन्होंने अंतिम विदाई दी। और अब से थोड़ी ही देर में जो है मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर वो निगम बोध घाट पहुंचने वाला है। ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अब से थोड़ी देर में जो है राजकीय सम्मान के साथ मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मनमोहन सिंह को क्यों याद किया जाना चाहिए, लगातार हम इसका भी जिक्र कर रहे हैं। मनमोहन सिंह की अगर बात की जाए तो तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने वर्ष 1991 में रुपए का अवमूल्यन होने के बाद अपने विदेशी बैंक खाते में जमा रकम के बढ़े हुए मूल्य को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जमा करवा दिया था। इसलिए भी आज पूरे देश की आंखें नम है और आज हर कोई उनकी उपलब्धियों का बखान कर रहा है। आज उनको मनमोहन सिंह को याद कर रहा है। मनमोहन सिंह के पास एक विदेशी बैंक खाता था जिसमें उनके विदेश में काम करने के दौरान अर्जित आय जमा थी। जुलाई 1991 में भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किए जाने के बाद उनके इस बचत का मूल्य रुपए के संदर्भ में बढ़ गया था और ऐसी स्थिति में पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने इस लाभ को अपने पास रखने के बजाय उसी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जमा करवा दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री के निजी सचिव रहे रामू दामोदरन ने उस घटना को याद करते हुए कहा कि रुपए के अवमूल्यन के फैसले के तुरंत बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय गए थे और उन्होंने इस घटना को याद करते हुए कहा कि वह सीधे प्रधानमंत्री के कमरे में चले गए थे, लेकिन बाहर निकलते समय उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। दामोदरन ने कहा कि शायद अवमूल्यन की कुछ दिन बाद वह एक बैठक के लिए आए थे। बाहर निकलते समय उन्होंने मुझे एक छोटा लिफाफा दिया और मुझे इसे प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष में जमा करने के लिए कहा। उस लिफाफे में एक बड़ी राशि का चेक था। उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं है कि चेक में कितनी राशि का उल्लेख किया गया था, लेकिन यह एक बड़ी राशि थी। मनमोहन सिंह ने अपनी इच्छा से ऐसा किया। फिलहाल संयुक्त राष्ट्र में यूनिवर्सिटी ऑफ पीस के स्थायी पर्यवेक्षक के रूप में तैनात दामोदरन ने बताया कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह विदेश में काम करते थे तो उनका एक विदेशी बैंक खाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1987 से 1919 के बीच जिनेवा मुख्यालय वाले एक स्वतंत्र आर्थिक शोध संस्थान साउथ कमीशन के महासचिव के रूप में काम किया था। मनमोहन सिंह 1991 में बनी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री के तौर पर शामिल हुए। तो ये तमाम वो मनमोहन सिंह की उपलब्धियां हैं जिनको याद कर आज पूरे देश की आंखें जो है वो नम है। मनमोहन सिंह की अगर सादगी की बात की जाए तो जो उनके एसपीजी कमांडो के जो सुरक्षा थे, जो फिलहाल यूपी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने भी मनमोहन सिंह को याद किया और उन्होंने जो मनमोहन सिंह के बारे में उल्लेख किया
उनका कहना था कि मनमोहन सिंह जब प्रधान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।